नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के दौरान अपने घर जा रहे मजदूरों के साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बार हादसा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ है। यहाँ मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 20 मजदूर घायल हो गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहलाने वाली हैं। मूलतः ये वो लोग हैं जो घर चलाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निष्ठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक 10 लाख रुपए की राशि दे। मजदूरों की दयनीय हालत को देखकर बीजेपी सांसद ओम प्रकाश माथुर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में बीजेपी सांसद ने शाह से अनुरोध किया है कि वो प्रवासी श्रमिकों के लिए पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए आवंटित करें। उन्होंने लिखा, ये पैसा मजदूरों के परिवहन पर खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले मजदूरों की छवि राजनीतिक रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। राज्यसभा सांसद ने लिखा, ये सब हमारे ही लोग हैं। 3 मई से 15 मई तक बिहार में कोरोना वायरस के 501 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 391 मामले प्रवासी मजदूरों से जुड़े थे। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रवासी मजदूरों का नए केसों में 78% का योगदान है। बताया गया है कि कुल संक्रमित पाए गए प्रवासी मजदूरों में 122 दिल्ली से लौटे हैं। इसके अलावा गुजरात से लौटे 105 और महाराष्ट्र के 77 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एक दिन पहले ही उन्होंने किसानों से लेकर मत्स्य पालन के क्षेत्र तक में राहत का ऐलान किया था। साथ ही खेती से जुड़े कुछ कानूनों में संशोधन की बात भी कही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि उन्हें सरकार के पैकेज से काफी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इस वक्त पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री इस पैकेज के बारे में फिर से विचार करें। उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, 200 दिन के लिए मनरेगा और किसानों तक सीधे पैसे पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम को विदेश को देखकर नहीं, बल्कि देश को देखकर फैसला लेना होगा। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मजदूरों और किसानों को पैसे चाहिए, ना कि लोन चाहिए है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ उसको सुरक्षा देती है, ना कि उसको लोन देती है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 85,940 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 2752 हो गया है। बीते 24 घंटों में 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 30,152 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 53,035 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 425 नए मामले आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8,895 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 123 हो गई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 1576 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 21,467 हो गया है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,068 हो गई है। अकेले मुंबई में 17,512 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 655 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 159 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4,057 हो गया है। राज्य में आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, नोएडा खासे प्रभावित हैं। राजस्थान में 91 नए मामले आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,838 हो गई है। राज्य में 125 लोग कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस का केंद्र महाराष्ट्र बना हुआ है। खासकर मुंबई शहर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इससे निपटने और लोगों की मदद के लिए मुंबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम यानी वानखेड़े स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके लिए बीएमसी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर का काम कुछ समय के लिए रोका जाएगा। बता दें कि देश में जनगणना के साथ ही एनपीआर का काम होना था। हालांकि लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते इसे कुछ समय के लिए टाला गया है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत को वेंटिलेटर्स दान देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भारत में अपने दोस्तों को वेंटिलेटर्स दान में देगा। इस महामारी के दौर में हम भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। हम वैक्सीन के विकास में भी सहयोग कर रहे हैं। हम साथ मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक वेंटिलेटर्स भारत आ जाएंगे। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 45,42,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,07,000 से ज्यादा है, जबकि करीब 17.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं।
अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 14,43,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 87,427 पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,62,843 है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 2,418 है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,38,000 से अधिक हैं। यहाँ अब तक 34,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 15,305 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 824 लोगों की मौत हुई है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महामारी की शुरुआत के समय से ब्राजील में संक्रमण के 2,18,223 मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 की महामारी से वहां अभी तक 14,817 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया है। 1 महीने के भीतर ब्राजील में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा हो। पिछले 24 घंटों में चीन में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 8 नए मामले सामने आए हैं। 14 मई की तुलना में 4 नए मामले ज्यादा हैं। इसके बाद चीन में अब तक संक्रमण के कुल मामले 82,941 हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4,633 हो गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।